विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देश की संसद में आपने वंदे भारत पर गर्मा गर्म बहस देखा, लेकिन हम आपको अब पश्चिम बंगाल, जहां पे अगले 2-3 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहां आम लोग क्या सोचते हैं, बंगाल की राजनीति में क्या हो रहा है, ये दिखाने के लिए आपको 24 परगना के नैहाटी लाया हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये पैतृक शहर है, जहाँ से 1875 में उन्होंने बाकायदा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखा था। तो एक ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ का बहुत मशहूर काली मंदिर भी है और यहाँ पे बहुत सारे आम लोग भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात कराऊँ आपकी, और ये तस्वीर में आपको, आप लोग यहीं से हैं दादा? आप यहीं से हैं? थोड़ा हिंदी समझते हैं आप लोग? नहीं, बोलिए बांग्ला। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और आपके यहाँ चूँकि बंकिम चंद्र चटर्जी का ये शहर ऊपर में है। हाँ, आपके ऊपर में बंकिम चटर्जी। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं दादा आम लोगों से, चूँकि जो बंगाली लोग हैं, अच्छा, कि यहाँ 2-3 महीने में चुनाव है। हाँ, 2-3 महीना में चुनाव है। तो क्या है यहाँ का माहौल? माहौल अच्छा है, एकदम माहौल सब ठीक है, एकदम चलता है, कोई झूठ झमेला नहीं होता यहाँ, एकदम परिवार बढ़िया है एकदम। ये लोग कहते हैं कि वंदे मातरम में लोगों ने कहा कि हिंदू मुसलमान, नहीं, वो पर संसद में डिबेट हुआ। नहीं, वो सब नहीं होता है। ममता बनर्जी को लोग कहते हैं कि सिर्फ मंदिर बनवा रही है। नहीं, वहाँ कुछ नहीं होता है यहाँ, वहाँ झूठ झमेला नहीं होता है। कोई बंकिम चट्टोपाध्याय के घर है, इसमें होता है। बंगाल में क्या होगा दादा इस बार? ये बोलना नहीं जाएगा आपको, कोई एकदम चलता है। वो ठीक बात नहीं सुनेगा। जो आदमी जो सपोर्ट करेगा वो वही का फेवर में बोलेगा, समझा? पार्टी तो अनेक है ना, एक पावर है, तृणमूल है, अच्छा, विरोधी है बीजेपी है, और थर्ड है सीपीएम, माने लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट और कांग्रेसो है, वो तो मिले जुले है। कांग्रेस आबार कखनो एक है, कखनो आलादा लड़ता है, समझा? कखनो एक साथ लड़ता है, कखनो आलादा लड़ता है। अच्छा, दादा आपका क्या नाम हुआ? नाम? हाँ, हमारा समीर दास है। अच्छा दादा, इसलिए हम लोग नाम पूछते हैं कि बड़े देश में ना वंदे मातरम की चर्चा है और संसद में बहस भी हो रही है, तो लोगों ने कहा वंदे मातरम जो बोलता है, किस लिए वंदे मातरम मीनिंग क्या है? माता के वंदना करता है तो देश स्वाधीन होता है। तो ठीक में स्वाधीन हुआ है देश आपका? की माने क्या होता है? देश ठीक से स्वाधीन होता है? माने स्वाधीन जरा लिया, माने की बोलबो, स्वाधीन जरा एने छे, हाँ, तारा की भावना নিয়ে এনেছিল স্বাধীন ব্রিটিশকে, তো তারা লো তাড়িয়ে কি ছিল, সাধারণ লোক যাতে খেয়ে পড়ে ভালো মতো বাঁচতে পারে, পড়তে পারে, ভালো মতো চলতে পারে। हुआ কি हुआ? देश में हुआ? गरीब होता है, बड़ लोग आरो बड़ लोग होता है। यही लिए तो स्वाधीनता नहीं आना है। जो लोग स्वाधीनता में जीवन विसर्जन देता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको क्लिक करके आउट कर दिया। वो लोग थकने से देश परिवर्तन माने जो चाहा है वह होता है, किंतु बदमाश लोग क्लिक करके क्षमता लेता है। यही लिए बड़ों के बड़ करता है, छोटों के। दादा जो बंगाल के बाहर के लोग हैं, जो नहीं जानते हैं बंगाल को, लोगों को लगता है कि वंदे मातरम पर चर्चा करा के बाबरी मस्जिद का आपके मातरम होच्छे माता के वंदना करता है, एक स्लोगान है, এখন पार्टी का स्लोगान है, वंदे मातरम बोला है, इनकलाब जिंदाबाद बोला है, ऐसा मीनिंग है। तो क्या किस लिए बोला है? किंतु बोला ही है, बात में बोला ही है, माता के वंदना करता है, यही करता है। चोर डकात बदमाश इसको प्रश्रय देता है, ऊपर में उड़ जाता है। एक ही स्वाधीनता। दादा ये बताइए, बंगाल में क्या होगा अगले 2-3 महीने के बाद? चुनाव है यहाँ, हिंदू मुसलमान का बड़ा चुना है, चर्चा होता है। तो पॉलिटिकल जो पार्टी नेता है ना, सब पब्लिक को बोका बनाता है, एकदम बोलता है कि ये सब धूर है, ये पैसा दे देगा, वो चौक बुझ के हमारा छाप मारेगा। बंगाल का किंतु वही होता है ना, सही गौरव नहीं है। आगे बिहार में गोलमाल होता है इलेक्शन में, এখন से बिहार बहुत भालो, माने बहुत भालो हो गया। सही बिहार का सिचुएशन बंगाल में हो गया, माने इलेक्शन होता है, माने
आगे पंचायत इलेक्शन जो होता है ना, 50 आदमी मर जाता है। ये बदमाशी यहाँ बहुत हत्याएं होती है, चुनाव खतरा होता है। ये बिहार में होता है अगर ही अभी, लेकिन इस बार बिहार में तो नहीं हुआ था। बिहार में तो बहुत भलो हो गया। नीतीश कुमार आया था तो लालू प्रसाद तो माफिया है ना, वो भलो नहीं करता। नीतीश ममता दीदी भालो सरकार चलाई, चोर है वो, डाका था, ये चोर है। सब जगह चोरी होता है चोरी नहीं होता। एक शिक्षा व्यवस्था पूरा जेल में कटाता है, तो एक ही भलो है। दादा बोलता है कि बंगाल में, किंतु इलेक्शन में जीत जाता है, वो तो बोलेगा जो चोरी करने तो हमारा ही सपोर्ट करता है पब्लिक, अतएव हमारा ठीक ही है। यही चलता है। এখন কি होगा বলা খুব শক্ত है, कारण এখন पब्लिक अनेक मैंने की बोलता है कि ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों की संख्या बढ़ाने में बड़ा मदद किया। वो पॉलिटिक्स करता है मुसलमान का, এখন बुझ जाता है जे वो बीजेपी साथ में हाथ मिलाया है। हमारा वोट पावा के लिए अब उल्टा पलटा बोलता है बीजेपी संबंधे, किंतु दुटो ही एक है। दुटो मिले झेले सरकार चलाता है, नाले वो अरेस्ट हुए जेल में थकना होगा है। जहाँ कांडो कारखाना हुमायूं कबीर देखिए बाबरी मस्जिद बना, वहाँ तो वही उखने एक धक्का होगा। वह धक्का होगा, क्या होगा এখন हमें तो बोलने नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव अरेस्ट हुआ है, केजरीवाल अरेस्ट हो रहा है, ललिता अरेस्ट होता है, सब तो मुख्यमंत्री है। तो ममता कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। ममता पर आरोप कहाँ है? अरे रूप कहना है, अंडरस्टैंडिंग है। तुम हमारा देखो, हम तुम्हारा देखेगा। इधर तुम लेफ्ट फ्रंट के ठेकाओ, আমরা উদার কে কংগ্রেসকে ঠেকাবো। আমরা ওখানে রাজত্ব করব ডাকাত, তোমরা এখানে চোর, তোমরা থাকলে আমাদের ভালো। এই চলता है। सब एकदम उचित कथा बोलता है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। चल आप लोग हिंदी बोलती हैं थोड़ा बहुत? हाँ नहीं चलिए ठीक है। तो मैं आपको ये लोकल बाज़ार में आम लोगों के बीच में लाया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से बात हो पाए जो यहाँ की भाषा समझते हो, यहाँ की राजनीति को समझते हो। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा हैं बंगाल, यहाँ दर्शन करने आए थे। हाँ क्या नाम हुआ आपका? प्रलय भट्टाचार्य जी। और आपका? दर्शन सिंह। और आप? श्यामल दलाल। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं, न्यूज़ 24 से। तो हम लोग तो इसीलिए आपके शहर में आए कि बंकिम चंद्र चटर्जी का ये शहर है जिन्होंने देश को राष्ट्रगीत दिया। तो बंगाल में चुनाव है यहाँ, तो देश में अलग अलग राज्यों में बड़ा चर्चा होती है कि यहाँ की राजनीति में हिंदू मुसलमान, कोई उधर बाबरी मस्जिद बना रहा है, कोई जगन्नाथ मंदिर और महाकाल मंदिर के लिए ममता बनर्जी को हिंदू नेता बता रही है। तो क्या है यहाँ के राजनीति में असली क्या है? वोट बैंक इसमें यार हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। इसमें यार कहाँ नया कुछ है, बोलिए। सब तो वोट बैंक ही है। सब वोट बैंक है। सब तो जो कोई हो रहा है सब तो ये तो वोट बैंक के लिए ही हो रहा है और कुछ नहीं है। सब बराबर ही है। सब लपटने के लिए, लपटने का चक्कर में है भाई। आप बिहार बोलिए, बंगाल बोलिए, सब जगह एक ही है। लेकिन बंगाल में टीएमसी के ही नेता को चुनाव के साल में मंदिर और मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे आपको तो वही तो बोल रहे हैं, जरूरत तो नहीं पड़ी है। पहले भी होता रहा, अभी भी होता है, लेकिन अभी क्या होता है, आज वो राजनीति का रंग चढ़ाया जाता है। बस कोई मंदिर बनाता है तो उसमें नेता लोग को बुलाता है। अब कौन जो नेता आता है उसी का ऊपर ही होता है। ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर बना दिया तो ठीक है। बंगाल का ये अच्छा चीज है, खराब चीज नहीं है। पूजा हो रहा, खराब चीज नहीं है। वो अपना अपना। इस बार क्या होगा बंगाल में? इस बात तो देखिए बोलना मुश्किल है। ये तो बताना मुश्किल है। आपके आसनसोल में देखिए पवन सिंह को टिकट दिया, टिकट उन्होंने लौटा दिया और इसीलिए आसनसोल चर्चा में आया पूरे देश में। तो हमने कहा कि आसनसोल में हिंदी भाषी पट्टी के लोग रहते हैं, लोग कहा जाता है बीजेपी का नया गढ़ वो हो गया है। तो बीजेपी का तो गढ़ है, इस बार तो बीजेपी की उम्मीद रखी जा रही है कि अभी भैया जो पैसा देगा वो जीतेगा, सीधा बात है। अभी जो पैसे चल रहा, जो पैसा देगा मतलब जो पैसा बांट रहा वो उसी का ऊपर से चल रहा है। यहाँ तो ममता बनर्जी बांट ही रही, लक्ष्मी भंडार योजना यहाँ। हम क्या बोलेंगे, जो वही सब चल रहा। तो अब बिहार में देखिए 10,000 रुपये के बांट दिया, वो जीत गया। क्या बोलेंगे आज? तो बंगाल में भी वैसा ही होगा। हाँ, वो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? इस बार हाँ यही होगा। इस बार तो पैसों से ही खेल होगा। ये ममता बनर्जी काम किए कि नहीं बंगाल में? नहीं, काम तो बहुत किए, काम बहुत किए। दीघा का मंदिर भी बना दिया। काम तो बहुत किया है, ऐसा बात नहीं है जो काम नहीं किया, काम बहुत किया है।